हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ मैं दिन के 2 बजे से। तो आज वीडियो में ख़ास क्या है तो अभी आप लोगों को बताऊँगी। अब दोस्तों जो है वीडियो पूरा देखें, भाई लोग को वीडियो पूरा देखें, और हमारी बहनें और जो है चाची बूढ़ी जो भी हैं तो वो सब मतलब वीडियो पूरा देखें। आप लोगों के लिए जानकारी है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रही हूं। तो मेरे भाई लोगों और दोस्तों वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं अब पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ हो, ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरा वीडियो आप लोगों को तक जाएगा तो मैं ये सोचूंगी कि कम से कम जो मैं बता रही हूँ आप लोगों तक पहुँचेगी। तो दोस्तों क्या है कि जो गांव में जो है पलायन यहाँ से कर चुके हैं भाई बंद, तो उनके लिए है ये वीडियो। उनके लिए भी, और जो गांव में रह रहे हैं जिन्होंने खेती पर ध्यान देना छोड़ दिया है तो उनके लिए है, क्योंकि कुछ गलती तो सरकार की भी है। जब लॉकडाउन हुआ था तो तब क्या हुआ कि सरकार ने फ्री की राशन कर दी थी। तो जब से जो है फ्री की राशन हुई है तब से जो है घर गांव में खेती जो है बंजर पड़ गई है। ये नहीं है कि सभी गांव, पर दो चार ऐसे इस इलाके में दो चार गांव ऐसे हैं कि जहां जो है खेती बंजर पड़ रखी है। तो अब क्या है कि सरकार जो है कुछ नियम ला रही है कि जो बंजर खेती है ना तो सरकार उनमें जो है कोई चीज़ खोलेगी या कोई चीज़ मतलब खेती करेगी कुछ चीज़ों की। तो इसलिए इसी विषय पर मेरा आज का वीडियो है। तो भाई लोग को क्या है कि 1960 में पैमास आया था, 1960 में। तो पैमास का मतलब ये है कि आपने सुना होगा ना कि जो जैसे बाबर है, कोटद्वार का बाबर, रामनगर, काशीपुर, तो वहाँ नहीं बोलते लोग कि हमारे पास इतनी बीघा ज़मीन है, क्योंकि 10 बीघा, किसी के पास 20 बीघा। तो वो लोग उस टाइम क्या है वहाँ थे। तो उन्होंने क्या किया कि पैमास आया, पैमास में जो है जो जो ज़मीन जो कर रहा है ना तो उसके नाम पे उस टाइम हो गई थी ज़मीन। तो फिर दोबारा आने वाला है 2026 में पैमास आने वाला है। तो पैमास में क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने अपनी ज़मीन को बंजर छोड़ रखा है, कम से कम 20-25 साल हो गए, 20-25 साल। तो 20-25 साल से ज़मीन बंजर पड़ रखी है। तो उस बंजर भूमि में क्या है कि सरकार अपना कब्जा कर लेगी। तो जब सरकार आपकी खेती में अपना कब्जा कर लेगी तो आपके पास क्या बचेगा? तो इस बात पे मेरे प्यारे भाइयों ज़रूर ध्यान दें कि आप जो सोच रहे हैं ना कि हम प्रदेश में है, प्रदेश यहाँ हमारा मकान है, अब वहाँ बाप दादा की ज़मीन है उसका क्या होगा, वहीं पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा, अब सरकार जो है अपने कब्जे में ले रही है। तो मेरे भाई लोगों, मेरे भाई बुल्ला, हमारे चाचा ताऊ जो भी प्रदेश में रहते हैं तो क्या करें कि घर आइए और अपने खेतों में जो है फलदार वृक्ष लगाइए, और इधर उधर जितना भी आपका वो है उसको कांडा मुंडा काट कर बाढ़ कर दीजिए। और जो तुम्हारी छन्नी है ना उनको भी ठीक करिए, कहीं हो ना कि छन्नी गिर गई वहाँ पे जो है बंजर हो गया, सरकार ने कब्जा कर लिया। तो ये सब जो है घर आके अपनी खेती को संभालिए और उस पर फलदार वृक्ष लगाइए। और पहले एक खेत में 2 वृक्ष लगाइए, किसी खेत में 1 वृक्ष लगाइए, कम से कम आपका कब्जा तो होगा। थोड़ा इधर उधर से भी जो जंगल बन रहा है वो भी कट जाएगा। तो एक तो ये है, और सरकार भी जो है सोच समझ के ये काम कर रही है, क्योंकि जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके लिए बहुत खतरा है। क्योंकि दिन दिन के टाइम ही, दोपहर के समय ही, सुबह के समय ही जो है बाघ सुअर वहीं पर आ रहे हैं। तो उनके लिए जान मान का बहुत बड़ा खतरा हो रखा है। तो इसलिए सरकार जो है फिर दोबारा जो है पैमास का कानून ला रही है दोबारा। तो पैमास में यही होता है कि मतलब जो है कि बंजर भूमि को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है और उसमें सरकार का कब्जा होता है। और दूसरा ये कि बहुत जगह क्या हो गए कि जो अपने आप तो प्रदेश में रह रहे, तो उन्होंने जो है अपनी ज़मीन जो है ज़मीन क्यारी मतलब सगोड़े, तो उनको जो है अपने दूसरे भाई बंधों को दे रखा है।
तो उसमें भी क्या है कि जो उस ज़मीन को कर रहे हैं ना, तो जब जिस दिन पैमास आएगा उस दिन वो ज़मीन जो है उनके नाम हो जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो भाइयों, आइए और अपने घर खेतों में जो है कुछ ना कुछ करिए। 2-4 दिन की छुट्टी लिए, 1 हफ्ते की छुट्टी, 1 हफ्ते में आप कितना काम कर देंगे। किसी दिहाड़ी वाले को बोलिए और थोड़ा बहुत मतलब जितना आप बचा सकते हो अपनी खेती को बचाइए। नहीं तो हमारे इलाके में तो ये 1-2 गांव ऐसे है कि जहाँ तो भी कूड़ पुंगड़ी सब बांझ फोड़ गए। पहले गाली देते थे ना, लेकिन अब हकीकत हो गया है कि कूड़ी पुंगड़ी जो है बांझी पड़ गई और बोले चा कांड जम गए। तो मिल दिए तो बहुत मैंने देखा कि बहुत सारे घरों में जो है कांड वाकई में जम रखे हैं। चौके में, भितरों में, जिनके मतलब कूड़ी गिर गई है तो उनके घर में जो है कांटे जम रखे हैं। तो ये सब मत कीजिए। ये पैमास आने वाला है, दोबारा बोल रही हूँ, पैमास आने वाला है। पैमास आने से पहले जो है आप लोग सतर्क हो जाइए और अपनी बाप दादा की ज़मीन को बचा लीजिए, अपने खेतों को बचा लीजिए। नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, एक सिर्फ मकान के सिवा। और वो मकान भी जो है वो नीचे तो ताला लगाया रहा, ऊपर से नीचे गिर रहा है। और कई भाई लोगों के जो है मकान गिर रखे हैं। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि प्रदेश में आपका क्या है, होंगे बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, किस काम की। आपको एक न एक दिन तो घर आना है, तो उस मकान को बनाइए, बना के ठीक करिए। अच्छा लगता है, इधर उधर मकान है, बीच में आपका मकान गिर रखा है तो बहुत भद्दा लगता है। कम से कम मुझे तो बहुत भद्दा लगता है। इसलिए मैं इस विषय पे वीडियो बनाती हूँ। तो जो है आज का वीडियो मेरा इसी पर। पैमास आप किसी को बोल रहे हो कि पैमास इसी को बोलते हैं कि जब हमारी ज़मीन बंजर पड़ जाती है तो सरकार नियम लाती है। तो उस नियम के थ्रू जो है ज़मीन जो है, जो बंजर ज़मीन है उस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो अपने कब्जे में ले लेती है। चाहे कहीं भी हो, इधर भी हैं, रोड साइड पे हैं बहुत सारे ज़मीनें जहाँ पे लोगों ने ऐसे ही बंजर छोड़ रखा है। तो वो जो है पूरा सरकार के हिस्से में चला जाएगा। इसलिए अपनी अपनी ज़मीन पे जो है कब्जा कीजिए, फलदार वृक्ष लगाइए और कुछ भी चीज़ का वृक्ष लगाइए। बेमल है, घास का, कई चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं। तो आप लोग आइए और आके जो है कुछ ना कुछ अपनी ज़मीन को बचा लीजिए भाई लोगों। अब भाइयों जो है मेरी बात यदि आप लोगों को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने जो बात मतलब सुनी या पढ़ी तो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। हर एक यहाँ ही नहीं, पूरे देश जो है हमारा, पूरे देश में ये कानून लागू होगा। ये पहले से ही होता आया है, लेकिन अब बीच में जो है बहुत लंबा टाइम हो गया कि मैं बोल रही हूँ कि 1960 में आया था पैमास। तब तो हम हुए भी नहीं थे, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब आया था पैमास। और फिर अब आने वाला है 2026 में पैमास आने वाला है। तो पैमास का मतलब होता है कि जो ज़मीन हमने बंजर छोड़ रखी है तो वो ज़मीन जो है सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपकी बहन, आपकी दोस्त पहाड़ों से।